हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों हमारी चल रही थी रीजनिंग। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रीजनिंग की जो क्लास हैं वो 6 बजे शाम को स्टार्ट होती है, 6 बजे। तो सभी को जो है वो 6 बजे सभी को तैयार रहना दोस्तों। और हमारी रीजनिंग जो है बीएसटीसी के लिए बिल्कुल बेसिक से चल रही थी। और बीएसटीसी के अंदर हमने पहला चैप्टर आपके बुक में दे रखा है सदृश्यता। तो सदृश्यता को हमने अच्छे से कवर कर लिया दोस्तों। उसमें यानी 3 पार्टों को इसमें 3 पार्टों में बांटा इस चैप्टर को और अच्छे से हमने समझा। और आज दोस्तों हमने जो स्टार्ट किया है वो दूसरा चैप्टर है दोस्तों। अपनी बुक में मिला लेना आप। और कई बुकों में ये तीसरा, चौथा, पांचवा हो सकता है या दूसरा हो सकता है, कई के पहला हो सकता है। तो अपनी बुक में ये बीएसटीसी में देखो विजातीय छांटना, ये दूसरा दे रखा है चैप्टर विजातीय छांटना। और कई बुकों के अंदर ये विजातीय छांटना ना होकर अगर ऐसे दिया हो वर्गीकरण या बेमेल को अलग करना, तो यही चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, विजातीय छांटना या फिर वर्गीकरण एवं बेमेल को अलग करना दोस्तों। इसको आसानी से समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। और आप यानी कि अगर आप कहते हैं कि भैया आप थोड़ा जल्दी करवाइएगा चैप्टर को, 1 दिन या 2 दिन में जो है वो कंप्लीट करवा दीजिएगा, मैं हम बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। जिनकी अभी देखो जिन्होंने इंग्लिश जो क्या रीजनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। और जिनको यानी कि फटाफट करवाना है कि भाई फटाफट करवाओ आप, तो मेरे पुराने वीडियो और बहुत सारे डाल रखे हैं दोस्तों। जैसे मैंने घड़ी, कैलेंडर, ये इस प्रकार सभी वीडियो करवा रखे हैं, दिशा परीक्षण, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। और ठीक है, तो आज है हमारा विजातीय छांटना, यानी कि मैं बेसिक से करवा रहा हूं। पहला चैप्टर हो गया है और दूसरा चैप्टर है आपका दोस्तों विजातीय छांटना या फिर वर्गीकरण एवं बेमेल को अलग करना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यहां पर जो विजातीय छांटना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है दोस्तों अन्य से भिन्न। अन्य से भिन्न, अन्य से भिन्न का मतलब अन्य से अलग दोस्तों, अन्य से अलग। जैसे आपके सामने कोई दे दिया जाएगी 4 ऑप्शन, जैसे बकरी, मैं मान ले उदाहरण के तौर पर लेता हूं, बकरी, कुत्ता, खरगोश, गाय, इस तरीके से कोई भी आपके सामने दे दिया जाएगा। तो बकरी, कुत्ता, खरगोश, गाय। तो इसमें देखो बकरी दोस्तों क्या है? बकरी एक सर्वारी है। कुत्ता क्या है? कुत्ता बकरी क्या है? बकरी क्या है? बकरी अपने यानी अन्य से भिन्न। ठीक है, विजातीय छांटने का जो अर्थ होता है वो अन्य से अलग। जैसे आपके सामने उदाहरण दे दिया जाएगा, जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं, जैसे बकरा। ठीक है, मैं उदाहरण ले रहा हूं, बकरा, शेर और घोड़ा, और इधर उधर लेता हूं गाय। तो जैसे आपके सामने इस तरीके से 4 मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे, बकरा, शेर, घोड़ा और गाय। इसमें आप देखेंगे तो बकरा क्या है? बकरा एक शाकाहारी है। ठीक है, शेर क्या है? शेर मांसाहारी है। और घोड़ा क्या है? घोड़ा भी शाकाहारी है और गाय भी शाकाहारी है। तो यहाँ पर क्या है? गाय, घोड़ा, बकरा, इनमें तो है समानता, क्योंकि ये बकरा और गाय और घोड़ा ये तो शाकाहारी हो गए, और शेर जो है वो मांसाहारी है दोस्तों, यानी कि मांसाहारी, सॉरी, हम कह सकते हैं मांसाहारी, बिल्कुल सर्वाहारी कह सकते हैं। ठीक है, जो शेर है वो मांसाहारी दोस्तों। शेर क्या है? शेर मांसाहारी है। इस शेर क्या है? शेर मांसाहारी है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर शेर जो है वो अलग हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब आपके सामने मैंने बहुत से उदाहरण ले रखे हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर दे रखा है पहला ही पॉइंट, देखिएगा इसको अच्छे से पढ़ना है। देखो पहला क्वेश्चन, इसी तरीके से रीजनिंग के आपके पूछे जाएंगे प्रश्न। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है। यानी कि 3 शब्द है दोस्तों, इनमें से 4 ऑप्शन में से जो समानता रखते हैं आपस में, ठीक है, समान है। जबकि एक शब्द जो है भिन्न है। भिन्न का मतलब यहाँ पर होता है अलग है। एक शब्द जो है वो अलग है। तो अलग शब्द का चयन करें। अब हमें जो है अलग शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखो बकरी, कुत्ता, खरगोश और गाय। इसमें आप देखो दोस्तों कौन सा अलग है इन 4 ऑप्शनों में से, आपको देख के पता चल जाना चाहिए दोस्तों। दिमाग लगाइएगा कौन सा शब्द जो है इनमें इन 4 में से सबसे अलग है। देखिएगा यहाँ पर देखो फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कुत्ता सबसे जो है वो अलग है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं अन्य सभी जो है वो शाकाहारी जानवर हैं। यहाँ पर देखो बकरी क्या है? बकरी भी शाकाहारी है। उसी प्रकार खरगोश भी शाकाहारी है। ठीक है, और यहाँ पर गाय जो है ये भी शाकाहारी है। और कुत्ता जो है यहाँ पर क्या है दोस्तों? सर्वाहारी है। यानी कुत्ता मांस भी खाता है, सब कुछ खा जाता है, यानी सर्वाहारी है दोस्तों, सब कुछ खाता है। तो सर्वाहारी हो जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर भी जो है वो अलग है, सबसे अलग, तीनों में से सबसे अलग है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं प्रमुख दूसरा क्वेश्चन।
देखिएगा, है जैसे कि जैसे क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द अलग है और अलग शब्द का हमें चयन करना है। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और वॉलीबॉल। तो दोस्तों इसका क्या हो सकता है, एक बार दिमाग लगाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर देखो मेरे, ये हो जाएगा शतरंज। बिल्कुल दोस्तों शतरंज हो जाएगा, शतरंज। शतरंज क्या है, शतरंज दोस्तों एक इंडोर खेल है। क्या है दोस्तों, शतरंज एक क्या है, इंडोर खेल है। जबकि यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल ये सब क्या है, ये सब दोस्तों यानी कि आउटडोर खेल है। क्या है, आउटडोर खेल। तो इसीलिए ये मैदान पर खेले जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अलग दे रखा है 4 ऑप्शन में से जो सबसे अलग है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर शतरंज। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारा जो बिल्कुल सरल है, पर्सनाली इजी है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हमारा यहाँ पर शतरंज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, फटाफट देखते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है और भिन्न शब्द का हमें चयन करना है। यहाँ पर दे रखा है सिंह या शेर हम कह सकते हैं, बाघ, हाथी या भेड़िया। दोस्तों बताओ इनमें अलग कौन सा शब्द है, चारों में से अलग कौन सा है। देखिएगा इसका क्या होगा, आपको पता चल गया होगा। सिंह यानी शेर, ये मांस खाता है। ठीक है, बाघ ये भी मांस इसके चलता है। हाथी और भेड़िया भी मांस खा लेता है। दोस्तों हाथी क्या है मित्रों, हाथी क्या है, यानी हाथी जो है यहाँ पर सबसे अलग है। ठीक है, अन्य सभी मांसाहारी जानवर है जबकि हाथी क्या है, हाथी एक शाकाहारी जानवर है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। यानी 4 ऑप्शन में से दोस्तों देखो मैंने अभी बता दिया कि विजातीय का अर्थ होता है अन्य से भिन्न, अन्य से अलग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 4 में से कौन कौन से सबसे, इन चारों में से अलग कौन है, तो हाथी जो है सबसे अलग है, हमारा हाथी हो जाएगा राइट। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द जो है वो अलग है, अलग शब्द का चयन करें। जुराबे, चूड़ियाँ, दस्ताने, कलाई घड़ी। देखो दोस्तों कई आप जो है नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसका आंसर दीजिएगा एक बार थोड़ा सा। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा, आंसर गलत जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको यानी कि प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, इसका क्या होगा, जुराबे, चूड़ियाँ, दस्ताने या कलाई घड़ी, बताओ। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, थोड़ा आभूषण के बारे में भी आपको नॉलेज होगा। यहाँ पर जो जुराबे है दोस्तों, जुराबे ये क्या है, पैर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है, पैर में। जबकि चूड़ियाँ है, दस्ताने हैं, कलाई घड़ी हैं, ये सब जो है वो हाथ में पहने जाते हैं। तो यहाँ पर जो अलग दोस्तों दे रखा है वो क्या दे रखा है, जुराबे दे रखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जुराबे हो जाएगा। ठीक है, हाँ हमारा यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट, नीचे 4 शब्द दिए गए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आप देख लेना, सभी क्वेश्चन में यही है। किलोमीटर, किलोग्राम, फलांग या गज, ये आपके सामने दे रखा है। किलोमीटर, किलोग्राम, फलांग या गज, बताओ दोस्तों क्या करोगे आप, अलग छाटना, जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। देखो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। ठीक है, यानी अन्य सभी ये देखो, बाकी जो किलोमीटर हैं, फलांग है, गज हैं, ये किसके मात्रक है, दूरी के मात्रक हैं। जबकि किलोग्राम जो है वो किसका मात्रक है, वो भार का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, भार का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर है, फलांग है, गज है, ये तो दूरी के मात्रक हुए, और यहाँ पर जो किलोग्राम हुआ वो भार का मात्रक हुआ। तो हमारा यहाँ पर सबसे अलग जो हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखें दोस्तों। बिल्कुल आगे बात करते हैं, आपके सामने आगे दे रखा है प्याज, आलू, टमाटर, गाजर। अब बता दो, बिल्कुल आसान सा है, प्याज, आलू, टमाटर, गाजर, बताओ जल्दी से। प्याज, आलू, टमाटर, गाजर, इनमें से अलग बताना है। देखते ही पता चल गया होगा मेरे हिसाब से, आपको पता होगा दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखो प्याज क्या है, मिट्टी के अंदर बोया जाता है, मिट्टी के अंदर। ठीक है, आलू भी देखो मिट्टी के अंदर इस प्रकार से गाड़ते हैं उसको। गाजर ये भी मिट्टी के अंदर। टमाटर जो है, ये टमाटर दोस्तों ऊपर लगते हैं। ठीक है, टमाटर का एक पौधा होता है, ऊपर लगते हैं टमाटर, ज़मीन में नहीं लगते, मिट्टी में नहीं लगते, कहने का मतलब यहाँ पर है ये। ठीक है, गाजर तो ज़मीन के अंदर है। तो यहाँ पर जो सबसे अलग दे रहा है वो टमाटर दे रखा है। कहने का मतलब है कि अन्य सभी मिट्टी के अंदर उपजते हैं। ठीक है, उपजते हैं, और ये टमाटर जो है वो ऊपर। चलो यहाँ पर सी हो जाएगा, पेड़ के ऊपर, हाँ पौधे के ऊपर, एक तरीके से हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिएगा, बोतल, दूध, पानी, तेल, बोतल, दूध, पानी, तेल। अब ये तो पता चल गया होगा, देखते हैं इस क्वेश्चन में, बोतल, दूध, पानी, तेल दे रखा है, दीजिएगा। देखते ही पता चल जाना चाहिए, बोतल, दूध, पानी, तेल,
मुझे पता है आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसका हो जाएगा बोतल। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? बोतल हो जाएगा। हाँ, दूध ये भी लिक्विड होता है, पानी लिक्विड, तेल। तो यहाँ पर जो सबसे अलग दे रखा है वो क्या दे रखा है दोस्तों? बोतल दे रखा है। ठीक है। हाँ, अन्य सभी जो है ये तरल पदार्थ हैं। क्या है दोस्तों? तरल पदार्थ हैं, लिक्विड है, जबकि बोतल जो है वो अलग रहेगी, सबसे अलग। तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोपेड या स्कूटर। बताओ दोस्तों, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोपेड या स्कूटर, इसका क्या करोगे? बताइएगा। हाँ, मुझे पता चल गया, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साइकिल। क्यों? क्योंकि दोस्तों मोटरसाइकिल हुई, मोपेड, स्कूटर, ये क्या है दोस्तों? किससे चलते हैं? ये चलते हैं ईंधन से, ये ईंधन से चलते हैं। जबकि साइकिल जो है इसमें जोर जोर आता है, एक तरीके से कहे तो श्रम से चलती है। किससे चलती है? श्रम से, मेहनत लगती है हमें। मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर ये तो ईंधन से चलते हैं, और साइकिल तो क्या है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, श्रम करना पड़ता है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर साइकिल जो है वो सबसे अलग हो जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने घृणा, प्रेम, क्रोध, रोना। देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या होगा इसका आंसर। घृणा, प्रेम, क्रोध, रोना। घृणा, प्रेम, क्रोध, रोना, क्या करोगे? बिल्कुल दोस्तों, आपने इसका आंसर कर दिया होगा मेरे हिसाब से। क्या किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोना। अब कहेंगे भैया रोना कैसे होगा? इसमें देखो, रोना क्या है? रोना दोस्तों, रोना, खाना, पीना, मरना, जानना, हंसना, ये सब क्या है? ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। जबकि यहाँ पर क्रोध, प्रेम, घृणा, ये क्या है? अन्य ये सभी जो है भाववाचक क्या है? संज्ञा है। अब आपने संज्ञा पढ़ा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। संज्ञा वैसे मैंने वीडियो करवा रखा है, आप देखना जरूर। भाववाचक संज्ञा है। क्या है मित्रों? भाववाचक संज्ञा। जबकि रोना क्या है दोस्तों? रोना एक क्रिया है। ये घृणा, प्रेम, क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा, और रोना क्या है? क्रिया है। थोड़ा दिमागी कसरत है दोस्तों एक तरीके से। यहाँ पर रोना राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिएगा आगे दे रखा है बकरा, शेर, घोड़ा, गाय। बकरा, शेर, घोड़ा, गाय, क्या करोगे इसका राइट आंसर? इसका क्या करोगे? 10वें का क्या करोगे? फटाफट इसका आंसर करो। बकरा, शेर, घोड़ा, गाय। मुझे पता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा शेर, जो कि राइट होगा दोस्तों। ठीक है, 10वें का क्या हो जाएगा? 10वें का शेर, हाँ बी हो जाएगा, बी, सॉरी बी, हाँ बी, शेर। क्योंकि देखते ही पता चल गया होगा शेर क्या खाता है? मांस खाता है। क्या बकरा मांस खाता है? क्या घोड़ा मांस खाता है? क्या गाय मांस खाते हैं? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। शेर क्या है दोस्तों? शेर क्या है? शेर एक जो है सब कुछ खाता है, मांस भी खाता है, मांसाहारी ही पशु है। जबकि बकरा, घोड़ा, गाय ये क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पुस्तक, पत्रिका, दैनिकी, कागज। पुस्तक, पत्रिका, दैनिकी, कागज। बिल्कुल दोस्तों, एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप हमारे साथ डेली क्लास लीजिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ। पर्सन तो एक भी नहीं छूटेगा, हमारी क्लास में से ही पर्सन आएंगे दोस्तों। तो आप जो है इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जिनको सिलेक्शन लेना है BSTC के अंदर, वो तैयारी जो है वो ज़बरदस्त करिएगा हमारे साथ में। हम जीरो से करवा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान जीके की हमारी क्लास 8:30 बजे चलती है, तो 8:30 बजे जरूर जुड़े दोस्तों। राजस्थान जीके तो हमारा हंसते हंसते ही याद हो जाएगा। हाँ, तो इसका क्या कर रहे हो आप आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कागज हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक, पत्रिका, दैनिकी, यहाँ पर कागज हो जाएगा। कागज कैसे हुआ भाई? बताओ। देखो दोस्तों, पुस्तक है, पत्रिका है, दैनिकी, ये सभी जो है वो किस पर मुद्रित होते हैं? कागज पर मुद्रित होते हैं। पुस्तक है, पत्रिका है, दैनिकी है, ये किस पर मुद्रित होते हैं? कागज पर मुद्रित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कागज है वो सबसे अलग होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं अगला। जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर। अब इनमें से छांटना है। बताओ जल्दी से, इसका क्या करोगे आप? इसका क्या करोगे? जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर।
क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को दे दे महीनों से संबंधित, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी दोस्तों आप सभी को पता है जनवरी 31 वर्ष की है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31, मार्च भी 31, और जुलाई, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब, जुलाई भी 31। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, सितंबर 30 का होता है दोस्तों। तो जुलाई, मार्च और जनवरी ये तो 31 के हुए, और सितंबर 30 का हुआ, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सितंबर हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ट्रिक देखो एक बार मैं वापस बोल लेता हूँ, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की है, फरवरी 28 की है, बाकी सब जो है वो 31 बचे जो। ठीक है, चलो, नदी, नहर, दरिया, तालाब, बताओ इसमें से क्या होगा? नदी, नहर, दरिया, तालाब। नदी, नहर, दरिया, तालाब। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तालाब। कैसे? तालाब कैसे हुआ? देखो यहाँ पर देखो, ये नदी भी आपको पता है बहती हैं, नहर भी बहती हैं और दरिया भी बहता है, लेकिन तालाब क्या होता है? एक जगह यानी स्थिर रहता है। ठीक है, यानी ये तो बहते हैं, नदी, नहर, दरिया, तो ये तीनों क्या है? इनमें तीनों में समानता है, जबकि तालाब सबसे अलग है, ये जो है वो एक जगह स्थिर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखो, बत्तख, चींटी है दोस्तों, यहाँ पर चीड़ी लिख दिया मैं, हाँ सॉरी, चिड़ी, ठीक है, चिड़ी ठीक है। कबूतर, मुर्गा, बत्तख, चिड़ी, कबूतर, मुर्गा, अब क्या करोगे? बत्तख, चिड़ी, कबूतर और मुर्गा, दीजिएगा इसका आंसर, लगाइएगा दिमाग, बताओ क्या करोगे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बत्तख। कैसे हुआ बत्तख? बत्तख पता नहीं चला आपको? देखो दोस्तों, अन्य सभी ये देखो, ये जो चीड़ी है, कबूतर है, मुर्गा, ठीक है, ये जो है पानी से बाहर रहते हैं, आपको पता है। ठीक है, पानी में नहीं रहते हैं, जबकि बत्तख जो है वो पानी में रहती है, पानी में तैरती हैं। ठीक है, तो बत्तख हो जाएगा इन सब से अलग। चलो दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा चश्मे यानी चश्मा, कृत्रिम दंतावली, वैसाखी या प्लास्टर, बताओ क्या करोगे इसका आंसर? तो दोस्तों देखते ही पता चल जाना चाहिए इसका क्या होगा। इसका हो जाएगा मित्रों प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर हो जाएगा। प्लास्टर कैसे हुआ भाई प्लास्टर? देखो दोस्तों, यहाँ पर चश्मा है, कृत्रिम दंतावली है, वैसाखी है, ये क्या है? हमेशा ये तो क्या है, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि प्लास्टर कुछ समय के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो है वो सबसे अलग है। आगे देखते हैं प्रमुख, तलवार, कटार, राइफल या चाकू, तलवार, कटार, राइफल या चाकू, इसका क्या होगा? तलवार, कटार, राइफल या चाकू। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले दोस्तों, बिल्कुल इसका क्या करोगे आप? तलवार, कटार, राइफल या चाकू, दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल देखते ही पता चल गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा राइफल। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि राइफल से क्या है कि दूर तक वार किया जा सकता है, दूर तक वार किया जा सकता है राइफल से, जबकि चाकू से नज़दीकी, तलवार, कटार, चाकू, राइफल से दूर तक वार किया जा सकता है, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट, वायलिन, वीणा, सितार या टेलीफोन, बताओ वायलिन, वीणा, सितार या टेलीफोन, बताओ जल्दी से, पता चल गया होगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा इसका आंसर टेलीफोन। क्यों टेलीफोन क्यों हुआ? देखो दोस्तों, ये जो वायलिन है, वीणा है, सितारा है, ये क्या है? ये संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से, जबकि टेलीफोन यहाँ पर सबसे अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे देखो, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या जम्मू, अब इनमें से अलग बताना है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू, इनमें से अलग बताना क्या होगा दोस्तों?
क्या हो जाएगा मित्रों? पता नहीं चला? पता चल गया होगा। यहाँ पर देखो जम्मू, जम्मू जो है उत्तर भारत के राज्य का एक भाग है, जबकि देखो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये भारत के दक्षिणी प्रमुख राज्य हैं, दक्षिणी भारत के प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, तो जम्मू जो है वो उत्तरी भारत का प्रमुख भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों डी राइट हो जाएगा, डी। थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। देखो पौधा, जड़, तना या पक्षी, पौधा, जड़, तना, पक्षी, इसका क्या करोगे? सॉरी पक्षी नहीं है, सॉरी मैं पत्ती है दोस्तों। ठीक है, मैं पत्ती है, पत्ती, पौधा, जड़, तना, पत्ती। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए, पौधा। क्यों पौधा क्यों हुआ? आपको पता है जड़, तना, पत्ती ये सब जो किसके अंग है? पौधे के तो अंग है। ये तीनों तो हैं समान, ये तीनों क्या है? समान, जबकि पौधा अलग ही है। जड़, तना, पत्ती ये किसके अंग हैं? पौधे के तो प्रमुख अंग हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। देखते हैं प्रमुख नेक्स्ट आगे दोस्तों। कैद, न्यायालय, हथकड़ी या वर्दी, बताओ दोस्तों। कैद, न्यायालय, हथकड़ी, वर्दी, क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों देखते हैं, पता चल जाना चाहिए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्दी, क्योंकि देखो कैद, न्यायालय और हथकड़ी ये जो क्या है, ये अन्य सभी जो है वो किससे संबंधित हैं? अपराधी से संबंधित है, अपराधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये तीनों जो है वो अपराधी से संबंधित हैं। और वर्दी तो एक अलग ही है। ठीक है, वर्दी किसकी होती है? पुलिस की वर्दी होती है। ठीक है, तो पुलिस पकड़ती है इन तीनों को। ठीक है, तो यहाँ पर अपराधियों से संबंधित है तीनों, और वर्दी जो है यहाँ पर सबसे अलग दे रखी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने जो है ये पार्ट 1 था हमारा, और प्रमुख 20 क्वेश्चन देखे दोस्तों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़े हम नंबर नहीं लगा रखे, बाकी ये 20 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन देखे दोस्तों, और मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। तो ये विजातीय छाटना, ये हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों। ठीक है, विजातीय छाटना रीजनिंग का ये टॉपिक है। तो ये आज हमारा दूसरा टॉपिक था दोस्तों, और इसमें क्या है, हमने पार्ट 1 के अंदर प्रमुख 20 क्वेश्चन देखे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपको याद करना है दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, कल इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। कल क्या है, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। कब? 6:30 बजे। 6 बजे चलती है अपनी रीजनिंग की, टाइम फिक्स है दोस्तों 6 बजे का। तो 6 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे। और दोपहर को 2 बजे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की चलती है क्लास, दोपहर को 2 बजे। तो दोपहर की 2 बजे क्लास को जरूर यानी कि ज्वाइन करें। और अब जो है वापस मैं 8:30 बजे आ रहा हूँ दोस्तों आपके सामने। 8:30 बजे शाम को आ रहा हूँ, 8:30 बजे इवनिंग में। तो 8:30 बजे दोस्तों उसमें क्या है, आप सभी के नाम भी लिए जाते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसका रिप्लाई आप करते हैं, आपका नाम भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं नाम नहीं लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो समय बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं किसी का टाइम जो है टाइम पास नहीं करना चाहूँगा। हमारा उद्देश्य है कि अच्छे नंबर लाना। अब की बार BSTC में 500 पार। ठीक है, तो यानी तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त मेहनत करेंगे तब आएंगे, बाकी नहीं आने वाले, ध्यान रखें। तो ये नंबर तभी आएंगे जब आप शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, व्याकरण, इसके अलावा रीजनिंग और जीके साथ में, इन 3-4 की तैयारी साथ में करोगे, तभी जो है 500 से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। एक बार मुझे कमेंट में आप बता देना दोस्तों 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं। अगर दोस्तों एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना आप। ठीक है, ताकि ये सभी जो है क्वेश्चन कन्फर्म हो जाए। जय हिंद।